हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सबको जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैब में एक जो सेगमेंट चलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी को। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे आपके कौन सा लेटर से शुरू होगा? बी से। ठीक है, आने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो ये हम लोग बी से पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आपके सामने है बोटल नेक। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या है? बोटल नेक। बोटल नेक का क्या मतलब होता है? बोटल नेक, ठीक है, बोटल का नेक। अब ये देखिए, ये है आपके सामने बोटल और बोटल का नेक। इसका मतलब बोतल नीचे से क्या है? नीचे से बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, ब्रॉड है, जबकि यहां पे आगे ये सकरा हो गया है। तो इसी को बोलते हैं ना बोटल नेक। तो बोटल नेक क्या होता है? बोटल नेक होता है नैरो। नैरो का मतलब संकरा और बिजी सेक्शन ऑफ रोड, रास्ते का वो जो पार्ट जहां पे काफी सकरा हो, काफी बिजी हो, वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोवर एंड स्टॉप्स, जहां पे ट्रैफिक जो है ज्यादा जाम लग जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पेस है वो काफी कम है, रास्ता कैसा है? सकरा है। तो वैसे सकरे रास्ते को क्या बोलेंगे? वैसे सकरे रास्ते को बोलेंगे अब बोटल नेक। क्या बोलेंगे अब? बोटल नेक। ठीक है, क्योंकि बोटल का जो नेक होता है वो कैसा होता है? वैसे ही सकरा होता है। तो फर्स्ट वाला बहुत इजी था, बोटल नेक। हम लोग इसको आराम से रिलेट करके निमोनिक तरीके से रट सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और ज्यादा देर तक अपने माइंड में सहज करके रख सकते हैं। कैसे ध्यान रखिएगा? बोतल का नेक सकरा होता है। ध्यान यहाँ पे रखना कि बोतल नहीं, यहाँ पे बोतल पी करके रास्ते पे चलना से, है ना? तो रास्ता कैसा हो? सकरा हो। और जब सकरे रास्ते को क्या बोलेंगे? बोतल नेक। इसका आप लिख सकते हैं संकरी रास्ता। ठीक है, संकरी रास्ता, और इसे आप बोलेंगे बोटल नेक। कोई दिक्कत जी? नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी वर्ड नंबर 2 क्या है? बुलेवार्ड। बुलेवार्ड, हाँ बोलिए बट बुलेवार्ड नहीं बोल रहे, जोर से। बुलेवार्ड, बुलेवार्ड का क्या मतलब होता है? अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। आप कभी हाईवे पे चले हैं और हाईवे पे कहीं कहीं पे ना आपको बड़ा सुकून वाला रास्ता देखने को मिलेगा। कैसे मिलता होगा सुकून वाला रास्ता? जहां पे ना दोनों तरफ अच्छे खासे पेड़ लगे हों, छायादार रास्ता हो, रास्ता चौड़ा भी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे आपको कंजेस्टेड फील ना हो रहा हो। वैसे रास्ते को, वैसे सुदिंग रास्ते को, वैसे चौड़े रास्ते को क्या बोलेंगे? वैसे चौड़े रास्ते को बोलेंगे बुलेवार्ड। फिर से बोलिए, बुलेवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुके। बोलिए मेरे साथ, बुके। बुके, बुके क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। आप कभी भी किसी के प्रोग्राम में गए होंगे तो देखे होंगे ना कि जो प्रोग्राम वहां पे होता है वहां पे आप उस व्यक्ति को कुछ गुलदस्ते देते हैं, कुछ फ्लावर्स का एक बैंड देते हैं। उसी फ्लावर्स के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? बुके। क्या बोलेंगे? बुके। ठीक है, यहाँ पे इस टी को आपको नहीं बोलना है, बुकेट मत बोलिए। क्या बोलना है इसको? बुके। उसके बाद बोर्जुआ, बोलिए बोर्जुआ। बोर्जुआ, ठीक है, क्या है? बोर्जुआ। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय। मध्य वर्गीय जो व्यक्ति होता है या फिर मध्य वर्गीय जो क्लास के लोग होते हैं, या फिर इसे बोलेंगे मिडिल क्लास। क्या बोलेंगे इसे? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लोग को आप क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास के लोग को आप बोलेंगे बोर्जुआ। क्या बोलेंगे? बोर्जुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी वर्ड नंबर 5, बुटीक। बुटीक क्या होता है? बुटीक होता है अ शॉप दैट सेल्स वीमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। एक ऐसी दुकान जहां पे आपको वीमेन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? वीमेन से रिलेटेड क्लोथ्स मिले या फिर ज्वेलरी मिले, उस वाले शॉप को क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे बुटीक। क्या बोलेंगे? बुटीक। ठीक है, एक ऐसी दुकान जहां पे महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित कपड़े और ज्वेलरी यानी जेवर वगैरह मिले, वैसे जगहों को क्या बोलेंगे? बुटीक। क्या बोलेंगे? बुटीक। नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन क्या होता है?
बोवाइन होता है कि जब ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुने होंगे ना कि मेरा ये जो मतलब क्या बोलते हैं, मेरा ये जो बच्चा है एकदम गाय के जैसा सीधा है। हाँ, कैसा है? गाय के जैसा सीधा। इसका मतलब वो अपने बच्चे को रिलेट कर रहा है गाय से। तो जब कभी गाय के नेचर से कोई भी चीज को रिलेट किया जाए, कोई भी टर्म को रिलेट किया जाए, या प्रिटेंडिंग टू बी काउ वैसे दिखाने की कोशिश किया जाए, दैट मीन्स बोवाइन। क्या बोलेंगे? बोवाइन। यानी अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू कॉज, काउज, काउज से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड जो कुछ भी आप बताने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स बोवाइन। इसीलिए उस तरह के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बोवाइन नेचर। क्या बोलते हैं उसे? बोवाइन नेचर पर्सन। उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है गाय के जैसा। ठीक है, गाय के जैसा। गौ है, ये मेरा गौ है। ठीक है, उसे आप बोलेंगे बोवाइन। ऐसे होता है वोल्पाइन। वोल्पाइन, वोल्पाइन का मतलब जिसका नेचर कैसे मिलता हो? भेड़िए से मिलता हो। यस, फॉक्स। ठीक है, वुल्फ जिसे बोलते हैं ना, फॉक्स। और इससे रिलेटेड जो भी नेचर वाले व्यक्ति होगा उसे बोलेंगे वोल्पाइन। और बोवाइन किसे बोलेंगे? जिसका नेचर किससे मिलता हो? काव से। ठीक है, ऐसे एक कैनाइन, इसका मतलब जो कुत्ते से मिलता हो। बोवर, नेक्स्ट आपके सामने है बोवर। बोवर क्या होता है? अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। पेड़ के नीचे जो छायादार वाला भाग होता है, पार्ट होता है, जहां पर बैठ करके गर्मी के दिनों में काफी रिलैक्स फील करते हैं, उस वाले छायादार भाग को, उस वाले छायादार को आप बोलेंगे बोवर। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोवर। तो अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़े? बोटल नेक। दोहराइए मन में। हाँ, क्या बोले आप? नैरो। हाँ, नैरो बिजी सेक्शन ऑफ रोड। बुलेवार्ड, इसका मतलब ब्रॉडर रोड। विथ किससे है? विथ ट्रीज, है ना। बुके, बुके क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। बोर्जुआ, बोर्जुआ क्या होता है? बिलोंगिंग टू, या फिर सीधा बोल दीजिए मिडिल क्लास। क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। बुटीक, बुटीक क्या होता है? बुटीक जहां पे, एक ऐसी दुकान जहां पर महिलाओं से रिलेटेड कपड़े मिले। वेरी गुड। बोवाइन क्या होता है? रिलेटेड टू काउस। वेरी गुड। बोवर क्या होता है? सैडी प्लेस अंडर ट्री। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर। 8 नंबर आपके सामने क्या है? ब्रीच। कभी आप ब्रीच किए हैं? ब्रीच करते हुए पकड़ाए हैं कभी? ब्रीच का मतलब होता है जब आप रूल्स रेगुलेशन को ना मानते हो, तोड़ देते हो, है ना। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। कोई भी कानून को तोड़ देना या कानून को ना माना, दैट मीन्स ब्रीच। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉ का मतलब कानून को तोड़ना। ठीक है, तो कभी भी कानून को मत तोड़िए, अदरवाइज आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कानून को लेकर के काफी ज्यादा सख्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है ब्रीवरी। ब्रीवरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा जगह जहां पे बियर तैयार किया जाए। क्या तैयार किया जाए? बियर। ठीक है, अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड। यहां पे देखिए BEER है, यहाँ पे BEAR नहीं है, अदरवाइज ये बन जाता भालू। तो भालू को तैयार नहीं करना, वो क्या करना तैयार? बियर को। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 10 ब्रीडल। बोलिए ब्रीडल। ब्रीडल क्या होता है? ब्रीडल को हम लोग बोलते हैं लगाम। क्या बोलते हैं इसके हम लोग? लगाम। और लगाम आप कहां पे देखे होंगे? घोड़े के गर्दन में लगा रहता है ना, घोड़े के हेड में लगा रहता है, जिसको पकड़ करके जो जॉकी होता है, दैट मींस की घोड़ा चलाने वाला, वो उसे कंट्रोल करता है। तो क्या बोलेंगे? लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड। लेदर का स्ट्रैप्स होता है, स्ट्रैप्स का मतलब वो जिसे बोलते हैं ना कि पट्टा। ठीक है, पट्टा जिसे बोलते हैं आप। तो लेदर का पट्टा होता है पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट। हॉर्सेस के हेड में उसको लगा दिया जाता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड क्या होता है? ब्रिगेंड होता है डाकुओं के जो मेंबर होता है, यानी डाकू में से जो डाकू है ना, उस डाकू को क्या बोलेंगे? ब्रिगेंड। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स। और रोबर्स का मतलब हो गया डाकू, और डाकुओं के मेंबर, डाकू में तो बहुत सारे डाकू होंगे ना, तो एक व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ब्रिगेंड। ठीक है, ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? अब ब्रिटल जिसे बोलते हैं ना भंगूर। ठीक है, एक वर्ड होता है ना भंगूर, इसका मतलब दिखने में तो वो काफी सॉलिड दिखता है, लेकिन जैसे हम उसको दबाते हैं वो टूट जाता है। आप ऐसे कुछ चीज को दबा करके तोड़ने की कोशिश किए? आप सूखा हुआ मिट्टी जो
थोड़ा सा भुरभुरा वाला मिट्टी रहता है ना, खेत वाला, उसको उठाइए, उसको दबाइए, टूट जाएगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। या फिर नमक, नमक जो है साल्ट, इस साल्ट का कभी आप एक थोड़ा सा देखे होंगे ना कि घर में जो यूज करते करते कभी एक थोड़ा सा ढेला के जैसा बन जाता है, तो उसको जब तोड़ते होंगे तुरंत से टूट जाता है, दैट इज ब्रिटल, दैट इज ब्रिटल। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, हार्ड होता है लेकिन इजिली ब्रोकन होता है। लायबल टू ब्रेक इजिली, या फिर जिसे हम लोग इजिली तरीके से ब्रेक कर सके, दैट इज ब्रिटल, दैट इज ब्रिटल। ब्रूड, ब्रूड क्या होता है? ब्रूड होता है एक यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम। जब कभी आप छोटे बच्चे किसका, जानवर का, पंछी का, उसको आप पालते हैं, जब उसको आप नर्चर कर रहे होते हैं, नर्चर करना मतलब पालना, जब उसे नर्चर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स उस वक्त के लिए वो छोटा सा जो बेबी है, यंग है, उसे आप क्या बोलेंगे? ब्रूड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? ब्रूड। ब्रंच, ब्रंच क्या होता है? ब्रंच होता है ना कि जब आप मॉर्निंग में लेट से नाश्ता करें, और इतना लेट से नाश्ता करें कि वो एकदम लास्ट में, नाश्ता के लास्ट में और आपके लंच के शुरुआत वाला, ठीक है, यानी वो तो ना नाश्ता रहे ना ही वो भी लंच बने, एकदम बीच वाले समय में, आप उसे क्या बोलेंगे? ब्रंच, आप उसे बोलेंगे ब्रंच। ठीक है, अ मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लेट से, दैट कंबाइंस अ लेट ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, एंड एन अर्ली लंच। लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली लंच, लंच से पहले और ब्रेकफास्ट में लास्ट में, ब्रेकफास्ट के लास्ट में, ना तो वो ब्रेकफास्ट रहा ना ही वो लंच बन पाया, इसलिए उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रंच। ठीक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का शुरुआत वाला ले लिया और लंच वाला लास्ट वाला ले लिया, इससे बन गया ब्रंच। और ब्रंच हो गया मॉर्निंग में लेट से खाना और दोपहर से पहले खाना। ठीक है, तो ये हो गया आपके 14। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े? बोटल नेक, बोलिए, बोटल नेक, बुलेवार्ड, बुके, बोर्जुआ, बुटीक, बोवाइन, बोवर। उसके बाद ब्रिज, ब्रेवरी, ब्रिडल, ब्रिगैंड, ब्रिटल, ब्रूड, ब्रंच। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ब्रूनेट। ब्रूनेट क्या होता है? एक ऐसी महिला जिसके हेयर कैसा हो? ब्राउन डार्क हो, ठीक है ना, डार्क ब्राउन हेयर वाली महिला, उसे बोलेंगे ब्रूनेट। ऐसे महिलाओं को आप कहां पे देखेंगे? जिसके बाल ना एकदम ब्राउन डार्क हो, तो देखिए, ऐसे देखने को आपको मिलेगा, सर्च कर लीजिए कि कहां पे ऐसी महिलाएं देखने को मिल जाती है, तो वही महिला को आप क्या बोलेंगे? दैट वुमन को आप क्या बोलेंगे? ब्रूनेट। बजटिंग, बजटिंग क्या होता है? बजटिंग होता है कि जब आपके एक्सपेंसेस को पहले से ही समराइज करते हैं कि इतने इतने खर्च करेंगे और पैसे भी बाद में आने वाला है, तो उस तरह के जो बजटिंग उस तरह के जो आप एक समरी तैयार करते हैं, उसी समरी को क्या बोलेंगे? बजटिंग। और आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, जो आपका एक्सपेंसेस है वो एस्टिमेटेड हो, मतलब कितना खर्च करने वाले हैं, फॉर गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स ऑफ फाइनेंसिंग देम। देखिए, इसमें पैसा भी बाद में आने वाला है, ये मनी है, ये बाद में आएगा, और खर्च में भी आप बाद में करेंगे, ठीक है ना, बाद में एक्सपेंस करेंगे, आएगा, खर्च करेंगे, लेकिन तैयारी अभी से ही कर दी है। ठीक है, अभी से जो एस्टिमेट आप तैयार किए, इसी तैयारी को आप बोलेंगे बजटिंग। और हमारे देश में ऐसे ही सिस्टम काम करता है, इसलिए प्रत्येक साल बजट पास किया जाता है, और ये बजट जो पास किया जाता है, ये उस साल का कंप्लीट एक्सपेंसेस विथ क्या होता है? फाइनेंसिंग, कि कैसे कैसे जो फाइनेंसिंग प्रपोजल है वो आने वाला है, हम कहां कहां खर्च करने वाले हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे बजटिंग। ठीक है, आगे बुलियन। आपके पास बुलियन है क्या? यदि होगा तो आप अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि बुलियन क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग। जैसे देखिए, आप ना बैंक में जाते होंगे तो ऐसे एक सोने का ईट, जिसे बोलते हैं ना कि सोना का ईटा, है ना, तो इस ईट को आप देखेंगे, ये पूरा गोल्ड है, ये पूरा क्या है? गोल्ड। ये अभी किसी भी तरह का ऑर्नामेंट्स नहीं बना। ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण, ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण, किसी भी तरह का आभूषण बना नहीं है, ये सिर्फ एक ईट के जैसा आपको दिखेगा, एक स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में आपको दिखेगा। ऐसे ही सिल्वर यानी चांदी के भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ईट को आप क्या बोलते हैं? बुलियन। इस ईट को क्या बोलेंगे आप? बुलियन। ठीक है, इसका मतलब एकदम जो पीस आता है ना सोना का, उस पीस को बोलेंगे बुलियन। ठीक है, चलिए बंडल।
अब बंडल क्या होगा? बंडल होगा कलेक्शन किसका? स्टिक्स का। स्टिक्स के, छड़ियों के या फिर लकड़ियों के जो कलेक्शन होता है उसे बंडल बोलते हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे? बंडल बोलेंगे। बंगलो, बंगलो का क्या होता है? अ लार्ज सिंगल डिटेच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी। ये स्टोरी का मतलब क्या होता है? स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, STOREY, स्टोरे। ठीक है, स्टोरे। और इस स्टोरे का मतलब होता है फ्लोर। वो जो आप एक पूरा बोलते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो। और यहां पे एक लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस, अच्छा खासा बड़ा एरिया में बनाया हुआ सिंगल डिटैच्ड हाउस, जिसमें सभी चीजों का फैसिलिटी हो, आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से, रईसी तरीके से वहां पे रहते हो, उस वाले घर को आप बोलेंगे बंगलो। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जॉब लीजिए और अपना अपना एक एक बंगलो तैयार कीजिए। ठीक है, और एक बंगलो हमको भी गिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बंगलो। बंगलो का मतलब होता है स्टोरेज। अब है बंगल। बंगल का मतलब होता है गड़बड़ करना। क्या होना? गड़बड़ करना। ये वर्ब के जैसे हम लोग यूज करते हैं, गड़बड़ करना। जब आप गड़बड़ी कर देते हैं या फिर मन नहीं आपको करने का, कर देते हैं, वो कर लो चलेगा। ठीक है, कुछ भी हाँ कर देना, और करने के बाद पता लगी तो गड़बड़ कर दी। दैट इज बंगल। दैट इज बंगल। कैरी आउट अ टास्क क्लिमजली एंड इनकॉम्पिटेंटली। आप अपने कॉम्पिटेंट को यूज नहीं किए। इनकॉम्पिटेंटली का मतलब होता है बिना लगाव के, बिना मन से। बिना मन से आप, बिना जितना साहस था, जितना उसका क्षमता था, कैपेबिलिटी था, उस तरीके से काम नहीं किया, जैसे तैसे कर दिया, दैट मीन्स गड़बड़ कर दिया। क्लमजली का मतलब होता है गड़बड़ करना। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 21 ब्यूरोक्रेसी। क्या आपके सामने है? ब्यूरोक्रेसी। पढ़िए जल्दी से, ब्यूरोक्रेसी। ठीक, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हो गया? सबसे पहले इसको हम बांटे हैं, तो यहां पे बना ब्यूरो और दूसरा बना क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है कोई भी सरकार की सत्ता, सत्ता संभालने की जो प्रोसेस होती है, टू रन अ गवर्नमेंट, या बोलेंगे टू रन अ गवर्नमेंट, या टू गवर्न, इसको बोलेंगे टू गवर्न, या टू कंट्रोल। जब कहीं पर भी आप कंट्रोल करते हैं, सरकार की सत्ता को संभालते हैं, दैट इज क्रेसी। और यहां पे क्या बना? ब्यूरो। और ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स। नहीं पता चला? ब्यूरो का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ब्यूरो का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, जब ऑफिशियल्स या फिर जो बोला जाए कि ना, जो आपके सामने नौकरशाह होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? नौकरशाह। ठीक है, जो आपके ऑफिशियल्स, जैसे हो गया अच्छे खासे ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफिसर्स के द्वारा यदि सरकार की सत्ता को संभाला जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, बर्गलर। बर्गलर क्या होता है? बर्गलर होता है अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली। इसको ध्यान रखिए, इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना, और इलीगल का मतलब बिना मतलब तरीके से, वो किधर से भी चोरी छुपे घुस जाए, उसे बोलते हैं इलीगली। जब कोई व्यक्ति कहीं पे घुसता है तो उस तरह के व्यक्ति को, और खास करके क्या उसके माइंड में चल रहा होता है? स्टील करने का, चुराने का। तो जो व्यक्ति चुराने के उद्देश्य से कोई भी बिल्डिंग में घुस जाता है, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? बर्गलर। वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बर्गलर। ठीक है, फिर से बोलिए, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बर्गलर। नेक्स्ट आपके सामने बज। बोलिए बज। बज क्या होता है? एक साउंड होता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया हुआ? बीज। आने बोलेंगे ना कि जो बीज है, मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खियों का जो आवाज होता है उसे आप क्या बोलेंगे? बज। क्या बोलेंगे? बज। ठीक है, मधुमक्खियों के जो आवाज होते हैं, आप सुनते होंगे ना कि जब मधुमक्खी
एक ग्रुप में, एक पूरे झुंड में उड़ती जाती है तो एक आवाज सुनाई देता है, उस आवाज को क्या बोलेंगे? बर्ड्स। उसे क्या बोलेंगे आप? बर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट, बायर। बायर क्या होता है? अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर। एक वैसी जगह जहां पे हम लोग गायों को रखते हैं। ठीक है, गायों को रखने वाली जगह को क्या बोलेंगे? गौशाला ना। उसी गौशाला को क्या बोलते हैं लोग? बायर। तो इसको लिख लीजिए, गौशाला। और गौशाला को हम लोग बोलते हैं बायर। और इसी को बोलेंगे एक पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड में, प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, जहां पे हम लोग गायों को रखते हैं। उसके बाद है बुरो। बुरो का क्या मतलब होता है? होल मेड बाय एनिमल एज ड्वेलिंग। जब ना कोई जानवर बिल बनाता है, और बिल इस उद्देश्य से बनाता है कि उसमें हम रहेंगे, तो उस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? बुरो। इसी को बोलते हैं हम लोग बिल ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल। और ये बिल कौन सा होता है? आपका वो रहने वाला बिल। ठीक है, चूहों का, सांपों का, सरपेंट्स हो, रैट्स हो, ठीक है, स्क्विरल्स हो, ऐसे छोटे छोटे जो कुछ भी जानवर मतलब एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो सब यदि रहता है तो रहने के लिए अपना एक छोटा सा होल बनाएगा, उसी होल को क्या बोलेंगे? बुरो। तो अभी तक हम लोग कितने पढ़े? 25। एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं 25 के 25 जल्दी जल्दी से। तो क्या हो गया? बोटल नेक, बुलेवार्ड, बुके, बोर्जुआ, बुटीक, बोवाइन, बोवर्ड। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बुके का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। वेरी गुड। उसके बाद ब्रीच, ब्रीवरी, ब्रीडल, ब्रिगैंड, ब्रीटल, ब्रूड, ब्रंच। आप ब्रंच करते हैं या लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं या तीनों करते हैं? सो बताइए। उसके बाद है 15 में ब्रूनेट, विजिटिंग, बुलियन, बंडल, बंगलो, बंगल। उसके बाद आपके सामने रहा ब्यूरोक्रेसी, बर्गलर, बर्ज, बायर एंड ब्रो। ठीक है, तो इन 25 वर्ड्स को जल्दी से आप नोट करके अपने माइंड में भी क्या कीजिए? लर्न कर लीजिए, उसको वहां पे सेट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको पता है ना कि हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर के आए हैं, और इस प्रैक्टिस बैच में आपको करवाते हैं कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें कि आपके ग्रामर सेक्शन से, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से, मैथ के, ठीक है, रीजनिंग के सारे जो आपके लिए बोला जाए ना कि कोर सब्जेक्ट्स, इन सारे कोर सब्जेक्ट्स का कंप्लीट प्रैक्टिस करवाते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस बैच बिकॉज प्रैक्टिस टू प्रोस्पर। दैट मीन्स प्रैक्टिस जो बैच है ये आपके अंदर की क्वालिटी को, आपके अंदर के स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्म करता है आपके रिजल्ट में। समझे? तो प्रैक्टिस ट्रांसफर्स योर पोटेंशियल इनटू रिजल्ट। सो प्लीज इसको आप ज्वाइन कीजिए, शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और इस वाले प्रैक्टिस बैच का बहुत ज्यादा फायदा उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, सुबह वाले जो ग्रामर सेक्शन है उसको देखना मत भूलिए। तो चलिए बाय, जय हिंद।